राहुल सोनिया टार्गेट रे राष्ट्रपति बजेट अधिवेशन को लेकिन राष्ट्रपति अभिभाषण को नहीं कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी प्रतिक्रिया आसी मीडिया आगे कहते बहुत लंबा समय थिला अभिभाषण कहले वक्तव्य दे थकी गले राष्ट्रपति। विरोधी दल नेता राहुल गांधी बारंबार समान कथा दोहराई राष्ट्रपति अभिभाषण उत्साहजनक नथिला और राष्ट्रपति अभिभाषण से भाव में चिराचरित थिला। राहुल गांधी एवं सोनिया गांधी उभय माता एवं पुत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण को लेकिन प्रतिक्रिया रखिंट। ए अभिभाषण चिराचरित बहुत लंबा समय धरिकी सरकार गोलापी छवि को पढ़ुले राष्ट्रपति विशेष किसी से नुआ नहीं बारंबार समान कथा कहीकि विरक्त करदे राष्ट्रपति एक कथा उभय कहते। No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. That's okay. Nice sari, Priyanka. Nice sari. Dadi is dadi. All the nice saris are either dadis or mummies. What's that? We know son of chicken pox. Really? तबे दर्शक बंधु समान कथा को रिपीट करुले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह कहते सोनिया गांधी आपन जानिथिबे जे अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट से आगत हुए राष्ट्रपति अभिभाषण रखती विशेषकर सरकार उपलब्धि कौन प्रकृत में रही विशेषकर 2024-25 आर्थिक वर्ष में आगामी समय सरकार कौन करने चाहती सरकार विजन प्रकृत में कौन भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अपन समस्ते जानते ये हूँ पूरा भारतवर्षर आत्मा आउ ताकू नहीं सरकार जिते आगू को बढ़ती समस्त घर हांडीशाल ठारू आरंभ कर संसद पर्यंत यार प्रभाव रही तेणु ए सबू भितर जिते मैडम द्रौपदी मुर्मू सरकार गोलापी छवि को उपस्थापन करुले पूरा देश सामने से एमती किसी प्रतिक्रिया से रखिंट। महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमजोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे जो भाषण का कंटेंट है राष्ट्रपति महोदया ने जितना भी आज अपने बातों में जो पॉइंट्स रखी हैं एक एक पॉइंट एक एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर से रखी हैं और बहुत इंस्पायरिंग रहा है स्पीच। आज का राष्ट्रपति जी का उद्बोधन के बाद मैं मानता हूं कि ये स्पीच को हर एक भारतीय को सुनना चाहिए, तब पता चलेगा कि राष्ट्रपति जी ने कितने अच्छे तरीके से बहुत सरलता के साथ अपने पार्लियामेंट को संबोधित किया है। लेकिन सर पप्पू यादव का जो बयान आया कि ऐसे लगा जैसे लव लेटर पढ़ी हो, वो तो बेचारे कुछ भी इस तरीके के कमेंट करते हैं। ये तवज्जो मत दीजिए, वो पूरा स्तर को गिरा देता है। सर एक इम्पोर्टेंट है, एज पर द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट ऑफ द नेशनल अकाउंट इंडियाज रियल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। हाउ डू यू सी दिस? व्हाट इज योर कमेंट? अभी इकोनॉमिक सर्वे का जो रिपोर्ट रखा है उस पर अब कल बजट रखेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया में मंदी चल रही है, दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है और भारत एक ब्राइट स्पॉट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो आप कंपेयर कीजिए, कांग्रेस के समय में दुनिया तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारत स्लो डाउन हो रहा था। आज दुनिया में स्लो डाउन है और आपण शुणुले किरण रिजिजू प्रतिक्रिया। केंद्र मंत्री किरण रिजिजू सोनिया गांधी जो प्रतिक्रिया रही राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे से काउंटर बा प्रतिक्रिया प्रकाश करुले जे कहते जड़े आदिवासी महिला राष्ट्रपति से नीचा देखापी एमती प्रयास करुच्ची कांग्रेस आउ अन्यपटे भारतर जो ग्रोथ रही भारतर जो अभिवृद्धि हार रही प्रतिक्रिया रखुले केंद्र मंत्री किरण रिजिजू। समित पात्र पुरी लोकसभा सांसद तांकर प्रतिक्रिया सुनवा। सबके समक्ष इस देश के भविष्य, इस देश का किस प्रकार विकास हो रहा है इसका लेखा जोखा रखा है। पूरे देश ने महामहिम राष्ट्रपति को सतर्कता के साथ और पूरे ध्यान के साथ सुना है और उसे सराहा भी है। किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले
माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है, और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है, उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है, और न वो थकी हैं और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड, वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। क्षमा मागंतु सोनिया गांधी या कड़ा भाषा निंदा करिसेंती संबित पात्र।